लखनऊ में बैंक चोर गिरोह जो कई मामलों में देखिए ये संलिप्त थे और उसके बाद एनकाउंटर और एनकाउंटर के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में बैंक चोर गिरोह का एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार है जबकि 2 फरार हैं। बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाकर चोरी की थी। बैंक में सेंध लगाकर ग्राहकों के लॉकर से चोरी की गई थी। आपको यह भी बता दें कि 2 दिन पहले चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में यह सेंधमारी इनकी तरफ से की गई थी। उसके बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी और चोरों के 42 लॉकर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद एनकाउंटर के बाद ये आपको बता दें कि एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि 2 अभी भी चोर फरार है जिनकी तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। तो बैंक चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। ये सफलता भी कहे क्योंकि लगातार चोरी की वारदातों को ये बेखौफ होकर अंजाम देते थे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बैंक चोरी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आरोपियों का एनकाउंटर इसके बाद हुआ क्योंकि गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को और इसके आधार पर कार्रवाई हुई और एक्शन लिया गया। एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि अभी 2 जो चोर हैं वो फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश भी अभी पुलिस कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में बैंक चोरी की जो तस्वीर है वो लगातार देखने को मिल रही थी। मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे थे और इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आपको बता दें कि पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और इसके बाद एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। तो बदमाशों ने बैंक में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि ग्राहकों के लॉकर को ये काटा करते थे और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। और जिस तरीके से लगातार वारदातें बढ़ रही थी ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी इन बदमाशों तक पहुंचने के लिए, इन चोरों तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक पुलिस ने जिस तरीके से पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है और उसके बाद पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचती है। एनकाउंटर के दौरान एक को तो गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता हासिल कर पाती है लेकिन 2 अभी भी फरार हो गए हैं और उनकी तलाश के लिए भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर निगरानी भी है और कई इलाकों की घेराबंदी भी कर ली गई है। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब दिल्ली की करेंगे जहां दिल्ली की जंग जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है और मुफ्त की रेवड़ी पर पहले चर्चा की गई, लोगों से फीडबैक लिया गया और अब महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की शुरुआत कर दी और इसके तहत हर महिला को, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है इस बार भी, तो हर महीने 2100 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली में अब भी रेवड़ी कल्चर के जरिए ही सत्ता का रास्ता निकलने वाला है? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर सियासी जंग अब चरम पर है। 10 जनवरी तक चुनावी कार्यक्रमों का भी ऐलान होने की संभावना है। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के संकेत देकर चुनाव को रोचक बना दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आप बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मतदाताओं ने अभी तक इस मसले पर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। दिल्ली के मतदाता इस बार जल्दबाजी दिखाने के बदले संभवतः सियासी दलों को गहराई से टटोलने के मूड में हैं। फिलहाल जिस मसलों पर राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी है उसमें फ्री की रेवड़ी जैसे अहम मुद्दे हैं और उसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी ही निकलती दिखाई दे रही है। आपने चुनाव से पहले सरकार की तरफ से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं का प्रचार करने के लिए रेवड़ी अभियान शुरू किया ताकि मतदाताओं के बीच पार्टी का प्रभाव मजबूत किया जा सके। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मुफ्त का दांव जिताएगा चुनाव? अरविंद केजरीवाल भले ही इस चुनाव में घिरते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन वो चुनाव जीतने का कोई ना कोई नायाब तरीका ढूंढ निकालते हैं। रविवार को उन्होंने चुनावी संजीवनी के साथ साथ महिला सम्मान के रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर विरोधियों को टेंशन में डाल दिया। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे, हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं
उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी। मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सहित पूरे देश में चर्चा गर्म है। केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी को आप सरकार की रेवड़ी पर सख्त ऐतराज है। इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? रेवड़ी बांटते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार खुश है। अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना भारत के सियासी दलों का मुख्य हथियार बन गया है। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 5 मिनट में 25 अहम खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करें। पीएम मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया नौकरी का तोहफा। 71,000 से ज्यादा बांटे गए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम हुए शामिल। संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस को मिले लेटर में 5 जिलों से लोगों के आने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदाई के दौरान मिला एक और कूप। नेमी सारनई तीर्थ में मिला कूप। 12 फीट नीचे दिखा पानी। संभल में 80 फीट की गहराई पर है जलस्तर। अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ का मामला। तोड़फोड़ मामले में कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। कोंडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है आरोपी श्रीनिवास। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने की अपने फैंस से अपील। पोस्ट कर लिखा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। फैंस अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर हो एक्शन। यूपी के पीलीभीत में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद किए गए हैं। गुरदासपुर में चौकी पर ग्रेनेड अटैक के आरोपी थे। ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को